Hello everyone, welcome to TPR Learning Lab. TPR Learning Lab आपके लिए लेकर के आया है फुल NCERT सीरीज, जिसमें हम पॉलिटी के विषय कवर कर रहे थे 6th स्टैंडर्ड। आगे के हमने 4 चैप्टर कवर कर लिया है। 5वां चैप्टर आज आप मेरे साथ कवर करेंगे। उससे पहले मैं एक ओवरव्यू दे दूं कि हम इस NCERT सीरीज में क्या कवर करेंगे। एनसीईआरटी सीरीज में हम 6 to 12 एनसीईआरटी कवर करेंगे, जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नोट्स भी दोनों वीडियो में मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को यहाँ से रीच कर सकते हैं और यहाँ से स्कैन करके वहां पहुंच सकते हैं, और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। हमारे ग्रुप में आपको इन नोट्स के अलावा करंट के सारे अपडेटेड टॉपिक्स वहां से मिल जाएंगे पीडीएफ के थ्रू। इसके अतिरिक्त हमारा मैपिंग का क्लास भी आएगा, जो आपको टीपीआर लर्निंग लैब पे ही अवेलेबल हो जाएगा। उसके नोट्स भी हमारे ग्रुप में प्रोवाइड हो जाएंगे, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। आइए इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आप मेरे साथ पॉलिटी के विषय कवर कर रहे थे। आज हम 5वां चैप्टर कवर करेंगे। उससे पहले आप आगे के 4 चैप्टर प्लीज देख लीजिए, जिससे कि आप 5वें चैप्टर को कनेक्ट कर पाएंगे। आइए 5वें चैप्टर को देखते हैं क्या है। हमारा 5वां चैप्टर है वो है पंचायती राज। पंचायती सिस्टम को समझेंगे हम। पंचायती सिस्टम, पंचायती राज को समझेंगे क्या होता है। यहाँ पे हम लोकल गवर्नमेंट और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है उसको समझेंगे। सबसे पहले पंचायती राज क्या होता है। पंचायती राज में बहुत सारे सिस्टम होते हैं जो मिल करके पंचायती राज की स्थापना करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कि ग्राम पंचायत के कितने स्तर होते हैं। ग्राम पंचायत के कितने स्तर होते हैं। लेवल्स ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत में कितने लोग आते हैं, कौन कौन शामिल होता है ग्राम पंचायत में, वो चीजें हम यहाँ से कवर करेंगे। तो इन 3 टॉपिक्स को पूरे विस्तार में कवर किया जाएगा। यहाँ पे आप देखिए ग्राम पंचायत क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत में शामिल होता है सरपंच, और शामिल होता है वार्ड पंच। इनको भी समझेंगे क्या है ये सब। और यहाँ पे शामिल होता है सचिव। ये सारे लोग जो है शामिल होते हैं ग्राम पंचायत में। अब यहाँ सरपंच कौन होता है, वार्ड पंच कौन होता है और सचिव कौन होता है। यहाँ पे जो सचिव होता है वो सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। अब इन चीजों को समझते हैं कि सरपंच कौन होता है, वार्ड पंच कौन होता है और सचिव कौन होता है। सबसे पहले देखते हैं कि वार्ड पंच कौन होता है। हर क्षेत्र का लोग अपने एक प्रतिनिधि को चुन लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं। वही प्रतिनिधि जो होता है वो वार्ड पंच होता है। अब इस प्रतिनिधि को वो डायरेक्ट चुनाव के थ्रू चुनते हैं। जैसे कि मेरा जो गांव है वो वार्ड नंबर 1 में आता है, और वहां के लोगों ने मिलकर एक प्रतिनिधि चुनी है जो वहां के वार्ड पंच होते हैं।
तो एक ग्राम पंचायत में बहुत सारे वार्ड पंच आते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। तो ये हो गया वार्ड पंच। इसके बाद सरपंच कौन होता है? जो ये वार्ड पंच होते हैं ना, उनके साथ ही जो गांव के लोग होते हैं वो मिल करके सरपंच को चुन लेते हैं। सरपंच बहुत सारे वार्ड पंच जो होते हैं उससे ऊपर होता है। सरपंच जो होता है वो पंचायत का मुखिया होता है। पंचायत का मुखिया, बहुत सारे वार्ड इसके अंदर आते हैं। एक सरपंच के अंदर सिर्फ एक वार्ड नहीं आता है, जितने बहुत सारे वार्ड होते हैं जो मिल करके सरपंच के अंदर काम करते हैं। तो ये जो सरपंच होता है वो आपको पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच आपने समझ लिया है। यहाँ पे जो लोग होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं अपने प्रतिनिधि को। तो ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन होता है मीन्स प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो आपने यहाँ पे समझ लिया कि वार्ड जो होता है वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है और सरपंच जो होता है वो पंचायत का मुखिया होता है। इसके अतिरिक्त हम सचिव को देखेंगे। सचिव को लोग नहीं चुनते हैं, सचिव को गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। सचिव को गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। ये सरकार के थ्रू अपॉइंट होके आता है। ये तीनों लोग मिल करके ग्राम पंचायत में अपनी भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पे हम इनके कार्य को समझते हैं कि सरपंच का क्या काम होता है, वार्ड पंच का क्या काम होता है और सचिव का क्या काम होता है। जो सरपंच होता है वो आपने समझ लिया पंचायत का मुखिया होता है। तो अगर कोई वार्ड पंच में से किसी ने किसी मुद्दे पे बात उठाई कि हमारे गांव में पानी कम आ रहा है, हमारे यहाँ पे नाले की समस्या है, सड़क अच्छी नहीं है, तो उसके प्रति क्या काम है, क्या खर्चा होगा, कैसे उस कार्य को पूरा किया जाएगा, ये सारा डिस्कशन होता है आपके ग्राम पंचायत में। और सभी मुद्दों को सुनने के बाद सरपंच जो होता है वो फाइनल डिसीजन सुनाता है। तो वार्ड पंच और सरपंच का काम ये हो गया। इसके अतिरिक्त सचिव जो होता है वो इनके कार्य को रजिस्टर करता है। सरपंच ने क्या निर्णय लिया उसको रजिस्टर करने का काम करता है सचिव। तो यहाँ पे आपने तीनों के कार्य को समझ लिया है। इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक था समझने के लिए वो था ग्राम सभा। ग्राम पंचायत हो गया, ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम सभा किसी भी गांव के जो 18 प्लस मेंबर होते हैं, 18 और 18 प्लस, वो सारे ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और गांव के मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज होना चाहिए। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि वहां के मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज होना चाहिए। तो ये होते हैं ग्राम सभा के सदस्य। जो भी 18 प्लस मेंबर होते हैं उस गांव के, वो सारे ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। मीन्स कि ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा करता है, इसलिए ग्राम सभा को हक होता है, अधिकार होता है कि वो ग्राम पंचायत के खिलाफ आवाज उठाए। अगर ग्राम पंचायत कोई ऐसा निर्णय ले लेता है जो गांव के हित में नहीं है, स्थानीय सरकार के हित में नहीं है, तो ग्राम सभा उस पे रोक लगाती है। ग्राम सभा की भी मीटिंग होती है जिसमें ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के मेंबर शामिल होते हैं और वहां पे ग्राम सभा जो होता है वो ग्राम पंचायत के कार्यों पे निगरानी रखता है कि कोई भी फंड ऐसा नहीं होना चाहिए जो कार्य में न लग के कहीं और पैसा खर्च हो रहा हो, या फिर कोई भी ऐसी योजना
जो ग्राम पंचायत नहीं लागू करवा पा रही है ढंग से, तो उसके खिलाफ भी ग्राम सभा आवाज उठाएगी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो ग्राम पंचायत होती है वो किसके प्रति जवाबदेही होती है, आंसरेबल किसके प्रति होगी? जाहिर सी बात है ग्राम सभा के प्रति होगी। तो ये स्टेटमेंट आप याद रखना कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है, क्योंकि ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत को चुनती है। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इन दो टॉपिक्स को पीडीएफ में भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ग्राम सभा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे सभी ग्राम सभा जो है वो एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा है। उसमें सिर्फ एक गांव भी आ सकता है और एक से ज्यादा गांव भी आ सकता है। ग्राम सभा में एक ही गांव हो ये जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा गांव मिलकर के भी ग्राम सभा की रचना करते हैं। और वो जितना भी उसमें गांव होगा उन सभी गांव के जो 18 प्लस मेंबर होंगे और 18 एंड मतदाता सूची में नाम दर्ज हो, तो वो सारे ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। यहाँ पे ग्राम पंचायत का लिखा हुआ है कि कई वार्डों में बटा होता है, और जो वहां के लोग होते हैं वार्ड पंच, वो उनके साथ मिल करके सरपंच को चुनते हैं। वार्ड पंच, सरपंच और ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए किया जाता है। ये भी चीज याद रखिएगा, हर 5 साल पे ग्राम पंचायत की चुनाव होती है, नियमित चुनाव होती है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, हमने देख लिया, उसका चुनाव नहीं होता, अपॉइंट होता है, ठीक है। और जो सचिव होता है वो उसका काम वहां का रिकॉर्ड रखना होता है ग्राम पंचायत। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हरदास गांव का, जिसमें सड़क का समस्या होता है, पानी का समस्या होता है। तो वहां पे ग्राम पंचायत और ग्राम सभा मिलकर के क्या काम करते हैं उसी को बहुत विस्तार में दिया हुआ है। तो आपको हरदास गांव के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने इंपॉर्टेंट चीजों को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। ग्राम पंचायत के लिए ग्राम सभा का क्या महत्व है वो हमने अच्छे से समझ लिया है। ग्राम पंचायत ये सुनिश्चित करे कि सारे कार्य निष्पक्ष रूप से हो रहे हैं। ग्राम सभा यह देख रेख करती है। ग्राम पंचायत जो है वो मनमाने ढंग से काम ना करे, उसके लिए ग्राम सभा उसे रोकती है, उसके दुरुपयोग या फिर कोई गलत काम ना हो उसकी निगरानी रखती है ग्राम सभा। ग्राम सभा जो होती है वो चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखती है जो लोगों के लिए जवाबदेह है, जिम्मेदार है। और ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत के लिए ये भूमिका निभाती है। हमने ऊपर बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। हमने ये चीजें भी देख ली कि ग्राम पंचायत में क्या होता है, नियमित चुनाव होता है, इसकी नियमित बैठक होती है। ग्राम पंचायत का कार्य है विकास कार्यक्रम लागू करवाना। जो भी योजनाएं गवर्नमेंट लेके आती है उसको स्थानीय स्तर पे कौन लागू करवाएगा? ग्राम पंचायत। जो भी सड़क है, स्कूल है, पानी का समस्या है, जो भी स्थानीय लोगों की समस्याएं हैं उनको सुनने के लिए ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि ग्राम पंचायत के कार्य कौन कौन से होते हैं, बता दिया मैंने। सड़क, नाली, स्कूल, भवन, पानी, ये जितने भी स्थानीय स्तर पे समस्या होता है उनका निर्माण करवाना, रख रखाव करना, स्थानीय टैक्स लगाना, लोकल टैक्स लगा सकती है, उसको इकट्ठा कर सकती है, ठीक है। रोजगार सुनिश्चित करना, सरकारी योजनाओं को लागू करवाना, ये सारे कार्य जो होते हैं वो ग्राम पंचायत करवाती है। ग्राम पंचायत को आमदनी कहाँ से आती है, उसके पैसे का स्रोत क्या है? ग्राम पंचायत जो होती है अपने आसपास के बाजारों में, घरों में टैक्स लगाती है, वहां से उसको पैसा मिलता है। और यहाँ पे विभिन्न सरकारी विभाग भी होते हैं, वहां से भी उसको पैसे मिलते हैं अगर कोई नई योजना आ रही है गवर्नमेंट की।
और उसको स्थानीय स्तर पे लागू करवाना है, तो योजना का फंड भी तो मिलते हैं पंचायत को, तो वो भी एक स्रोत है। ठीक है, दूसरा है सामुदायिक काम के लिए उसको दान भी मिल जाता है। तो ये कुछ स्रोत है ग्राम पंचायत के। यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, पंचायत के 3 स्तर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे ही इंपॉर्टेंट थे आगे जो मैंने इंपॉर्टेंट वे में ही कवर करवाया है, और ये भी एक उसमें से ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पंचायत जो है वो संविधान में कहाँ पे दिया हुआ है उसको देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में भाग 9 में पंचायत है, और आपके शेड्यूल 11 में, अनुसूची 11 में, भाग 9 अनुसूची 11 में पंचायत के बारे में दिया हुआ है। शेड्यूल 11 जो है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। तो यहाँ पे आपने ये चीज देख ली। इसके अतिरिक्त जो आपका आर्टिकल है पंचायत का, आर्टिकल 243 से लेकर के 243 तक है ग्राम पंचायत। भाग 9 शेड्यूल 11 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और आर्टिकल 243 से 243 इसको हम आगे के कक्षाओं में बहुत विस्तार से कवर करेंगे। फिलहाल मैंने आपको एक रेफरेंस दे दिया। आइए पंचायत के 3 स्तर देखते हैं, कौन कौन से स्तर का पंचायत होता है। पंचायत को आप यहां समझ लीजिए। पंचायत में सबसे नीचे का स्तर होता है अपना ग्राम पंचायत। इसके ऊपर होता है जनपद पंचायत, जनपद पंचायत। इसको एक और नाम से बुलाते हैं पंचायत समिति, पंचायत समिति। जनपद पंचायत और पंचायत समिति जो होता है वो ब्लॉक लेवल पे होता है, ब्लॉक लेवल। इसके जो ऊपर तीसरा स्तर है वो है अपना जिला पंचायत, जिला पंचायत और जिला परिषद, जिला परिषद। ये किस पे होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों स्तर को आपने समझ लिया। पंचायत के तीनों स्तर में सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उसके ऊपर होता है आपका पंचायत, जनपद पंचायत, पंचायत समिति, उसके ऊपर होता है आपका जिला पंचायत या जिला परिषद। तो यहाँ पे आपने पंचायत के तीनों स्तर को समझ लिया है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। उसी को यहाँ पे दिया हुआ है एक एग्जाम्पल के थ्रू, जो हरदास गांव से ही चला आ रहा है यहाँ तक। तो आप इसको चाहे तो पूरी कहानी पढ़े या फिर ना पढ़े, ये तीनों चीजें दी हुई है जो मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया है, उतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन्हें अभ्यास के लिए आप चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ मेरे समझाए हुए टॉपिक्स को रिवीजन कर लीजिए, वहां से भी आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना 5th चैप्टर कंप्लीट होता है। 5th चैप्टर में हमने क्या क्या कवर किया एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहले हमने देखा ग्राम पंचायत क्या होता है, दूसरा हमने देखा ग्राम सभा क्या होता है, तीसरा हमने देखा कि पंचायत के स्तर कितने होते हैं, लेवल्स ऑफ पंचायत, पंचायत के स्तर। हमने इन तीनों टॉपिक को बहुत विस्तार में कवर कर लिया है और एग्जाम के रेफरेंस से ही कवर किया है। तो यहाँ पे आपका 5th चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।